खबर है यूपी से, जहां यूक्रेन से वापस आई अदिति, घर में लौटी खुशियां। जी हां, खबर है यूपी से, जहां यूक्रेन से वापस आई छात्रा विधुना, घर में लौटी खुशियां। यूक्रेन में इस समय तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं परिवार में खुशी भी देखने लायक थी। वहीं वापस आए बच्चों के माता पिता बराबर भारत सरकार की सराहना कर रहे। बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए घर पहुंचकर अदिति काफी खुश दिख रही। अदिति की माने तो 23 तारीख को जब हम लोग खाने पीने की सामान लेने गए तो यूक्रेन के लोगों ने पहले हम लोगों को दिलाया। जब हमला हुआ तो हम लोग बहुत डर गए थे। हमारे पास 20 किलोमीटर की रेंज में हमला हो रहा था, पता नहीं कब हम लोग भी चपेट में आ जाए। बच्चे भी भारत सरकार की पहल से खुश है और बराबर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वही औरैया जिले के यादव यूक्रेन से अपने घर पहुंची अदिति यादव ने भारत सरकार की तारीफ की। जैसे रोमानिया बॉर्डर पर पहुंची थी, उसके बाद रोमानिया के लोगों ने यूँ भारत सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। देखिए अभिषेक मिश्रा की यह रिपोर्ट। अब आज जो है आप अपने घर पहुंच गए हैं सुरक्षित। किस तरीके से आप वहां फंसी हुई थी यूक्रेन में, किस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा था? जब वहाँ पे बम्बार्डिंग शुरू हुई, उसके बाद तो बस ये लग रहा था कि बस घर ही जाना है। तो बॉर्डर तक ये लग रहा था कि बस बॉर्डर तक किसी तरह से पहुँच जाएं और क्रॉस कर जाएं। तो मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने में थी। फिर उसके बाद रोमानिया पहुंचे हम लोग। फिर रोमानिया में भी दिक्कत वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। हम लोग 6-7 घंटे तक माइनस में लाइन में लगे रहे रिफ्यूजी वीजा के लिए। फिर उसके बाद उन रोमानिया होटल में उन्होंने रुकवाया, फिर खुद से बस करवाई। तो और मेन दिक्कत जो है वो जैसे ही हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ है, वहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं। और रात में टेम्परेचर माइनस में था, हम लोग -10 में, और स्नो भी हो रही थी। तो -10 में स्नो में बाहर बैठे रहे। कोई ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की, जो हम लोग अपने साथ ले गए थे बस वही था। और ये था कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। फिर आपने जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद इंडिया से कैसे मदद मिली थी? हाँ, इंडिया से बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद भारत सरकार ने फ्लाइट की व्यवस्था की है। और फिर इंडिया आने के बाद फिर खाना की भी व्यवस्था है अलग अलग स्टेट के भवन में। जैसे हम लोग के लिए यूपी भवन में व्यवस्था की गई अच्छी। और उसके बाद सबको एक एक रूम दिए गए थे, वहाँ आराम से पहले रुक के फ्रेश हो लो, फिर खाना खा के फिर हम लोगों को भारत सरकार द्वारा ही घर तक छोड़ा गया एक एक बच्चों को। किस तरीके से सरकार को आप जो है बधाई दे रही हैं? सरकार बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और हम सरकार से मतलब सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बच्चों को वहां से सेफली निकाल रही है। लेकिन एक अपील करना चाहेंगे कि जो बच्चे ईस्ट यूक्रेन में हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत पैनिक हैं और वो यही बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। आप जहाँ थी वहाँ किस तरीके से आपको दिख रहे थे, क्या हमले हो रहे हैं, कितनी दूरी आपसे थी? मेरे से 2 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे हमला हुआ था। तो जब हम लोग उठे तो पूरे में धुआं छाया हुआ था। किस जगह पे थी आप? हम इवानो फ्रैंकिव्स। अच्छा, जब आपको ये मालूम हुआ उसके बाद आपको घबराहट हुई थी क्या? घबराहट तो बहुत हुई थी कि अब पता नहीं कब किस टाइम पे और दूसरा हमला हो जाए। हम लोग बाहर जा भी रहे हैं तो पता नहीं कौन मतलब रूसी सैनिक मिल जाए, कब मिल जाए। हालांकि तब वो इवानो फ्रैंकिव्स में नहीं घुसे थे, लेकिन खार्किव, ओडेसा यहाँ तक पहुँच चुके थे। खाने पीने का कैसे आप लोगों ने इंतजाम किया था फिर उसमें? जैसे ही बम्बार्डिंग हुई सुबह 6 बजे हम लोग उठे और सीधे सुपरमार्केट है पास में, वहां से जितना भी खाने का सामान ले सकते थे वो लिया, पानी लिया। और फिर एटीएम में बहुत लंबी लाइन थी, वहां से कैश निकाला और जितना भी स्टोर कर सकते थे सामान और ऐसा जो जल्दी खराब ना हो वो स्टोर कर लिया था। चलो।